Lesson number 4, Landscape of the Soul. आत्मा का भूदृश्य. Landscape of the soul. A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi, who lived in the 8th century. Tale means story. एक पेंटर वू दाओजी का नाम से who lived in the 8th century, and his last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong to decorate a palace wall. उसका आखिरी पेंटिंग एक पैलेस वॉल को डेकोरेट करने का पेंटिंग था. ये टांग एम्परर जुआंगजोंग ने उससे कहा कि ये काम करना. द मास्टर had hidden his work behind a screen, so only the emperor would see it. उसका पेंटिंग ऐसा था, बनाया तो है लेकिन कोई और नहीं देख सकता, केवल जुआंगजोंग ही वो देख सकता था. For a long while the emperor admired the wonderful scene, discovering forests, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hill paths, birds in flight. उसने तस्वीर ऐसा बनाया, पेंटिंग ऐसा बनाया, राजा ने उसका तारीफ भी किया. किसी जगह में राजा को एम्परर कहते हैं. कल वाला लेसन में हमने देखा था कुछ देश में फारवो कहते हैं. इजिप्ट के हमने देखा था फारवो, या तो एम्परर कहते हैं. इंडिया में राजा कहते हैं, किंग. So only the emperor would see. For a long while the emperor admired the wonderful scene. उसने इसका तारीफ किया क्योंकि was discovering forests, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, विशाल sky, men on hill paths, birds in flight, उड़ता हुआ पक्षी, ये सब कुछ उस पेंटिंग में दिखाई दिया. Look sir, said the painter, in this cave at the foot of the mountain dwells a spirit. उसमें एक गुफा भी था. राजा को विशेष करके बताया, देख साहब ये गुफा, ये एक पहाड़ के नीचे, वहाँ पर ड्वेल ए स्पिरिट, ड्वेल यानी रहना, वहाँ पर एक स्पिरिट रहती, आत्मा रहती. एंड द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन. पेंटर ने ये कहकर ताली बजाया तो उस गुफे का एंट्रेंस दिखाई दिया और खुल गया. द इनसाइड इज स्प्लेंडेड. अंदर देखा तो बहुत शानदार. बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे. उसको वर्णन करने के लिए शब्द काफ़ी नहीं है. प्लीज़ लेट मी शो यूर मैजेस्टी द वे. रास्ता दिखाने दो मुझे. द पेंटर एंटर्ड द केव बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम. रास्ता दिखाने के लिए वो गुफा के अंदर प्रवेश किया लेकिन पीछे से दरवाज़ा बंद हो गया. एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर ए वर्ड द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल. अब राजा को कुछ कहना था, ये कहाँ गए बोलना था, लेकिन उससे पहले जो भी उसने पेंटिंग बनाया था वो गायब हो गए. नॉट अ ट्रेस ऑफ वू दाओजी's ब्रश वॉज लेफ्ट. वू दाओजी ने जो ब्रश इस्तेमाल किया उसका कोई हिसाब किताब दिखाई नहीं दिया. एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड. इतना तो नहीं है, उस आर्टिस्ट को इस दुनिया में फिर उसके बाद दिखाई नहीं दिया. इस तरह की कहानियाँ हैं. Such stories played an important part in China's classical education. ऐसी कहानी
चाइना के क्लासिकल एजुकेशन में भी बताया गया है। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड शुआंगशी आर फुल ऑफ दम। ये दोनों किताब के अंदर इसके बारे में पूरा वर्णन कर रखा है। दे हेल्प्ड द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल इन द राइट डायरेक्शन। और उसमें अपने चेलों को सही तरीक़ा से जाने का निर्देश दिया गया। बियॉन्ड द एनेक्डोट, रोचक कथा, दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड। उस आत्मा की कहानियाँ तो बताते हैं। कॉन्ट्रास्ट द स्टोरी। और अनदर फेमस वन अबाउट ए पेंटर हु would not draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting। दूसरी कहानी ऐसा बताया, एक पेंटर ने एक ड्रैगन का पेंटिंग बनाया लेकिन उसका आँख नहीं बनाया। वो ये समझकर अगर आँख अगर दिया वो ये पेंटिंग से उड़ जाएगा। एंड विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लांडर्स। फ्लांडर्स एक जगह है बेल्जियम का, जो डच भाषा बोलने वाला एक पर्टिकुलर एरिया है, उसका पर्टिकुलर गवर्नमेंट भी है। और वहाँ के एक कहानी है यही है, दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। और इस तरह का कुछ पेंटिंग के बारे में भी उस बुक में लिखा है। इन 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quinten Metzius fell in love with a painter's daughter। ये कहानी ऐसा है, एक ब्लैकस्मिथ था, उसका नाम क्विंटेंस मेट्सीस है। एंड ही फेल इन लव विथ ए पेंटर्स डॉटर। वो एक पेंटर की बेटी से प्यार की। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट ए सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन। लेकिन लड़के के पापा को इस तरह का प्रोफेशन करने वाला लड़का पसंद नहीं था। सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो एंड पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। इसलिए वो उसका स्टूडियो में घुस के एक पेंटिंग बनाया। किसके? फ्लाई का। फ्लाई यानी मक्खी। ऑन हिज लेटेस्ट पैनल विथ सच डेलिकेट रियलिज्म दैट द मास्टर tried to swat it away before he realized what had happened। वो इतना शानदार तरीक़ा से, ज़ोरदार तरीक़े से, ज़ोर से बनाया है और देखने वाला ऐसा लगेंगे वो जीवित है और उसको वहाँ से मार के भगा देंगे। क्विंटन was immediately admitted as an apprentice into his studio। ये देखने के बाद क्विंटन को स्टूडियो में काम करने रखा। ही मैरिड हिज बिलवड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ द एज। उसकी पसंद के आधार पर वो लड़की से शादी की। ही मैरिड हिज बिलवड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज। और उसके बाद उस ज़माने का महान पेंटर बनने का कोशिश किया। एंड देन टू स्टोरीज इलस्ट्रेट व्हाट ईच फ्रॉम of artist trying to achieve a perfect illusionistic likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia। ये दोनों कहानी, दोनों पेंटिंग देखने के बाद बहुत ऐसा गुप्त बातें देखने को मिलता है ये दोनों यूरोप का और एशिया का। In the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance। चाइनीज़ पेंटिंग में हमने ये देखा, द एम्परर कमीशन्स ए पेंटिंग एंड अप्रिशिएट इट्स आउटर अपीयरेंस बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। लेकिन जो आर्टिस्ट है उसका असली मीनिंग समझाया। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज कॉन्कर्ड बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। पहले वाली कहानी में ये लिखा, राजा तो देश का शासन कर सकता है लेकिन एक आर्टिस्ट उसमें जाने का रास्ता बताते हैं। लुक, लेट मी शो द वे, द डाओ, ये वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स। उसने बोला था मुझे इसका रास्ता बताने दो।
वो रास्ते के साथ साथ वहाँ चलने का तरीका, एंट्री होने का तरीका, उधर का काम का तरीका कैसा होता है, सब कुछ दिखाया। द पेंटिंग इज़ गॉन बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल। पेंटिंग तो गायब हो गया, लेकिन उसको जो राजा को जो दिखाना था, जो समझाना था, उस पेंटिंग के द्वारा पहले ही समझाया, लेकिन वो रख नहीं छोड़ा बियॉन्ड एनी मटीरियल अपीयरेंस। और सांसारिक अपीयरेंस के बिना वो अपनी बातें बता के राजा को समझा के गए। राजा बाद में सोचेंगे अंदर क्या क्या था, क्या देखना था, रास्ता कैसा है, प्रवेश कैसा करता है, शासन कैसा करना है, काम कैसा करना कराना, ये सारी बातें उस पेंटिंग से उसे याद दिला दी। एंड ये क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज़ नॉट मेंट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू आज टू वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग। इसमें जो एक्चुअल चीज़ें देखना वैसा नहीं है ये चीज़ें, ये देख के क्या, whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it। वो ये चाहता है, यूरोपियन पेंटर वांट्स यू टू बोरो हिज आइज, वो चाहता है कि आप लोग उसका आंखें खरीदें। and look at a particular landscape exactly as he saw it। उसने जैसा जगह दिखाया, देखा, वैसे एक दिशा को आराम से देख लें फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, किसी पर्टिकुलर कोने से। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट चूज ए सिंगल व्यू पॉइंट। वो चाइनीज़ पेंटर ने कोई भी बात व्यू पॉइंट में रखा ही नहीं। हिज लैंडस्केप इज़ नॉट रियल वन। उसका लैंडस्केप दृश्य ओरिजिनल नहीं था। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट। आप किसी भी पॉइंट से उसमें प्रवेश कर सकते हो। देन ट्रैवल इन इट, फिर उसके अंदर चल सकते हो। द आर्टिस्ट क्रिएट्स ए पाथ फॉर योर आइज टू ट्रैवल अप एंड डाउन। पेंटर ने, आर्टिस्ट ने आपके आँखों को ऊपर नीचे ले जाने, इधर उधर ले जाने का सारा तरीका और रास्ता बता दिया। एंड देन बैक अगेन, इतना नहीं है और जाने का नहीं है, और उसके बाद वापस आने का तरीका भी बताया इन ए लेजरली मोमेंट। एंड दिस इवन more true in the case of the horizontal scroll, in which the action of slowly opening one section of the painting, then rolling it up to move on the other, adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting। इतना ही नहीं है, ये जो पेंटिंग बनाया उसका आर्किटेक्चर ऑर्नामेंट्स दिखाते हैं, एक एक सेक्शन निकाल के फोल्ड करके स्क्रॉल करके आगे निकलने का तरीका भी बता रहे। ये नहीं है पूरा एक साथ, जैसे हम एल्बम में देखता है, एक पेज देखा उसके बाद दूसरा, इस तरह से आप इसका विशाल तरीका से देख के समझ सकते हो। इट आल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर्स हु डिसाइड्स एट व्हाट पेस ही विल ट्रैवल थ्रू द पेंटिंग। पेंटिंग में ये भी है, देखने वाले तो पहले डिसाइड करेंगे किस रास्ते से जाना। ये पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल, उसके लिए शरीर और आत्मा दोनों, शरीर और माइंड दोनों काम करना होता। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आई, लेकिन चाइनीज़ पेंटर ने अपने आँखों को खरीदा थोड़ी। एंड ही वांट्स यू टू एंटर हिज माइंड, वो केवल अपने माइंड के अंदर प्रवेश करने के लिए बताया। द लैंडस्केप इज़ an inner one, a spiritual and conceptual space। और एक कल्पनाधार पेंटिंग का सारांश है, लेकिन उस छोटा सा पेंटिंग से वो देश की सारी बातें और जगह की सारी बातें, दुनिया की सारी बातें बता दिया। दिस concept is expressed as Sansui, literally mountain water, which used together represent the world landscape, more than two elements of an image. This represented two complementary poles reflecting the Taoist view of the universe. The mountain is young, reaching vertically towards heaven, stable, warm, and dry in the sun, while the water is yin, horizontal and resting on the earth, fluid, moist and cool। ये कहानी हम देखें सनसुई जैसा कि बस दोनों पेंटिंग दो लैंडस्केप को दिखाते हैं, और जो
नदियाँ बहती है जो पहाड़ से निकलने वाली पानी, और वो दो तरीक़ा से बताया, दो, एक यांग और यिन नदी के बारे में बता रहे। दिस माउंटेन इज यांग, रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, स्टेबल, warm and dry in the sun, while the water is yin, horizontal and resting on the earth, fluid, moist and cool. The interaction of yin, the receptive feminine aspect of universal energy, and its counterpart yang, active and masculine, is of course a fundamental notion of Taoism. लिटरेचर में पढ़ने वाली बात है, मैं लिटरेचर का रूम में इसको पढ़ना नहीं, केवल आइडिया समझाना। द कंसेप्ट, इसका जो विचार स्टार्टिंग से ऊपर फर्स्ट लाइन, दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज संशुई, ये संशुई में एक्सप्रेस किया है, लिटरली माउंटेन वाटर, अक्षरस माउंटेन वाटर विच यूज्ड टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप, ये माउंटेन से निकलने वाले पानी के बारे में बताया है। और ये चाइना का दो नदी के बारे में इनडायरेक्टली बता रहे। व्हाट इज ऑफन लुक्ड इज एसेंशियल थर्ड एलिमेंट, द मिडिल वॉइड, वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, उसका अंदर एक ऊपर नीचे और वैक्यूम का एक बात बताता है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, ब्रीथ इन, रिटेन, ब्रीथ आउट। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द void where meditation occurs. The middle void is essential. Nothing can happen without it. Hence the importance of the white appointed space is Chinese landscape. इसमें कुछ मॉडर्न तरीक़ा का योगा भी दिखाता है, श्वास लेना, रोकना, छोड़ना, इससे भी कंपेयर करके बताते हैं ये चीज़। एंड दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल रोल इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, धरती और आकाश के बीच के जो बात भी शो करते हैं डायरेक्टली, एंड ही बिकम्स द कंडक्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, ये दोनों पोल की बात भी बताते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल और बीच की बात। एंड इस प्रेजेंस इज एसेंशियल इवन इफ इट इज ओनली सजेस्टेड, फार फ्रॉम बीइंग lords of oppressed by the lofty peaks he is, in Francis O. Cheng's wonderful expression, the eye of the landscape. और इसमें कुछ बताए तो मैं पता नहीं पड़े, चाइनीज़ कहानी के आधार पर जो लिखा है वो हमें पढ़ के भी कुछ नहीं करनी अपन को, जो तो कहानी है इम्पोर्टेंस उसमें, और राजा के लिए बनाया हुआ पेंटिंग, और पेंटिंग में बनाया हुआ ड्रैगन का आई, और एक मक्खी पेंटिंग में कैसे पेश किया गया, ये तीनों थोड़ा इम्पोर्टेंट देना। बाकी तो कुछ विशेष करके मतलब पढ़ के दिमाग ख़राब करने का ज़रूरत नहीं। तो लिटरेचर है, और तो लिटरेचर हमें नहीं पढ़ना, और लिटरेचर पढ़ना होता तो उसका डिटेल्स में जाना, अपन को ये पढ़ के क्वेश्चन आंसर आए तो लिखना है। तो यांग यिन क्या होता है बस वो थोड़ा नोट करके पढ़ना। वो यूनिवर्स के बारे में, डाइवर्सिटी का व्यू के बारे में बता रहे। वो माउंटेन पानी से कंपेयर किया, या पानी किससे बना है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और उसका बीच में जो बात है इसको शो करने के लिए बताते हैं। और प्राणायाम में भी जो बताया गया वो भी बताते हैं। आसमान और धरती का बीच का जो गैप है उससे कंपेयर करके कुछ बात बता दिया है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाए तो इसमें से कुछ मिल जाएगा।